तब भी एक शक्ति थी। वह शक्ति सृजन की थी। मैं शून्य से जन्मा हूँ, पर मेरे भीतर अनगिनत संभावनाएं हैं। मैंने तारों को फैलाया, ग्रहों को घुमाया। इसी विस्तार में जन्मी एक धरा। मैं पृथ्वी हूँ, मुझे जीवन मिला। जल ने मुझे सींचा, वायु ने मुझे जीवित रखा, सूर्य ने मुझे शक्ति दी। मैंने तुम्हें आकाश दिया पृथ्वी, और मैंने उस आकाश के नीचे जीवन को पनपने दिया। यहीं से जीवन बढ़ा और सोच बनी। जब मनुष्य आया तो उसने समझना सीखा, और जब उसने समझ के साथ वेदना जोड़ी। तभी जन्म लिया संस्कारों ने, ब्रह्मांड से पृथ्वी तक और पृथ्वी से एक घर तक, जहाँ हर दिन होता है संस्कारों का सृजन। आदित्य, किताबें तो रखी, पर आज का लक्ष्य क्या है? बेटा, बिना लक्ष्य के पढ़ाई केवल बोझ बन जाएगी। पापा, आज का लक्ष्य कुछ नया सीखने का, ऐसा कुछ तो सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में काम है। यही तो सृजन है बेटा। हर दिन खुद को बेहतर बनाना। छोटा सा प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकता है। माँ, क्या नया बनाना ही सृजन होता है? अगर हम रोज वही करें तो क्या वो गलत है? नहीं बेटा, नई सोच भी सृजन है और अच्छी आदतें सबसे बड़ी रचनात्मकता। तो अगर हम किसी की मदद करने का नया तरीका सोचें तो क्या वह भी नवाचार हुआ? बिल्कुल, नवाचार मशीन से नहीं, मानवता से शुरू होता है। साहब, अब तो मैं भी नवाचारी हूँ। रोज झाड़ू लगाते हुए नई जगह धूल ढूंढ ही लेता हूँ। लो बेटा, टिफिन रख लो। और हाँ, पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी साथ लेकर जाना। संस्कार ठीक है, पर अगर पराठे और मिल जाते तो संस्कार और मजबूत हो जाते। याद रखना, स्कूल केवल नंबर लाने की जगह नहीं, वहाँ सोच गढ़ी जाती है। सोच गढ़ी जाती है? बस मेरी सोच को गणित से दूरी रखिए। और हाँ बच्चों, जो सीखो उसे सिर्फ दिमाग में ही नहीं, दिल में भी उतारना। अरे, इतना भी मत झुको। संस्कार सिर में जाने चाहिए, कमर में नहीं। दादी, आज हम कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। और अगर कुछ नया समझ ना आए तो पुराना ही दोहराएंगे। और अगर
कुछ समझ ना आए तो सवाल जरूर पूछेंगे। हाँ, लेकिन टीचर के सवाल से पहले हम अपना सवाल पूछेंगे। क्योंकि सवाल ही नई सोच की शुरुआत होते हैं और मेरी सोच की शुरुआत अक्सर लंच ब्रेक से होती है। घर की दहलीज से निकलते बच्चे सिर्फ स्कूल नहीं जा रहे हैं, वे ले जा रहे हैं संस्कारों की गठरी, सवालों की झोली और थोड़ी सी शरारत, क्योंकि जहाँ हंसी है वहीं सीख जिंदा रहती है। यहीं से संस्कारों की पहली ईंट रखी जाती है। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या सभी ने कल का होमवर्क पूरा किया है? आदित्य, इस पीरियड के बाद सभी बच्चों की कॉपियाँ स्टाफ रूम में जमा कर लेना। यस मैम। तो आज का विषय है नवाचार यानी इनोवेशन। अच्छा, ये बताओ, रचनात्मक बच्चा कौन होता है? वही जो केवल याद न करे बल्कि समझे भी। वही जो सवाल पूछे, जो हर बात को गहराई से देखे, जो हर समस्या में समाधान ढूंढे और कभी हार ना माने। बहुत अच्छा बच्चों, और जब वही समाधान दूसरों के काम आए तो उसे कहते हैं नवाचार। मैम, क्या अच्छे संस्कार में नवाचार हो सकते हैं? बच्चों, आज के समय में सबसे बड़ा नवाचार एक अच्छा इंसान बनना। ईमानदारी, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी एक अच्छे इंसान की पहचान है। चलो दोस्तों, आज का दिन कुछ अलग था। क्लास में पढ़ाई के साथ सूझ भी मिली। हाँ, आज समझ आया कि अच्छा इंसान बनना भी एक तरह का नवाचार है। और जो बातें हमने आज सीखी हैं उन्हें घर जाकर सबको बताने का मन है। क्योंकि अगर हम घर में भी वही बातें अपनाएं तो सीख अधूरी नहीं रहेगी। स्कूल की घंटी के साथ कक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, पर सोच का सफर यहीं नहीं रुकता। ये बच्चे अब स्कूल से घर लौट रहे हैं, किताबों से भरे बैग के साथ, अनुभव से भरा मन लेकर। आज उन्होंने सिर्फ पाठ ही नहीं पढ़ा, उन्होंने सीखा सोचना, समझना और सवाल करना। अब वही सीख घर की दहलीज पर दस्तक देगी, जहाँ विद्यालय की शिक्षा पारिवारिक संस्कारों से मिलकर एक नया रूप लेंगे। आज सब चुप क्यों हो? लगता है मन में कुछ चल रहा है। हम सोच रहे हैं क्या हम कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो अच्छा हो। घर के लिए, समाज के लिए और अपने लिए भी। यही सोच भविष्य गढ़ती है। जब बच्चे सोचने लगे तो समझिए संस्कार जीवित है। छोटे साहब ने आज मुझे बस इतना सिखाया, काम जल्दी नहीं ध्यान से करना। आज पहली बार लगा कि मेरा काम भी कुछ मायने रखता है। जब संस्कार सोच बन जाए तब सृजन अपने आप होता है। पापा, आज जो बातें हमने सीखी हैं, क्या उन्हें सिर्फ घर तक ही सीमित रखना चाहिए? नहीं बेटा, अच्छी सोच अगर बाहर न जाए तो वह अधूरी रह जाती है। तो क्या हम पड़ोस में भी अच्छा व्यवहार दिखा सकते हैं? यही तो असली परीक्षा है बेटा, जब घर के संस्कार घर की दीवारों से बाहर निकले। मतलब जो स्कूल में सीखा, जो घर में समझा, वही समाज में दिखे। हाँ बेटा, संस्कार तब पूरे होते हैं जब वे दूसरों के काम आए। घर में पनपी सोच अब एक और कदम बढ़ाती है। स्कूल ने बुद्धि को जगाया, घर ने संस्कारों को सींचा, और अब समाज की बारी है उसे परखने की। जब विचार व्यवहार बनते हैं और व्यवहार दूसरों को छूने लगता है, तब सृजन व्यक्ति से निकलकर समाज का रूप लेता है। यह वही क्षण है
जहाँ घर की सीख पड़ोस की प्रेरणा बनती है। नमस्ते भैया भाभी जी। प्रणाम दादी जी। अरे भाभी जी, आज क्या बात है, बच्चे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रणाम आंटी जी। आपके बच्चों में एक अलग सी समझ है, आजकल ऐसा कम दिखता है। हमने उन्हें रास्ता नहीं दिया, सोच दी है। मतलब संस्कार और रचनात्मकता मिलकर एक सशक्त भविष्य बनाते हैं। आज समझ आया, नवाचार केवल विज्ञान नहीं, संवेदनशीलता भी है। जब संस्कार समाज तक पहुंचे तो परिवर्तन निश्चित होता है। हर घर में एक ऐसा इंसान होता है जो कभी शिकायत नहीं करता, पर सबसे ज़्यादा टूटता है, जिसके सपने बच्चों की परवरिश और दूसरों की इच्छाओं को पूरी करने में खो गए। आज वह दादी चुपचाप बैठी। दादाजी की तस्वीर दीवार से हटाकर यहाँ रख देते हैं। अब जगह भी कम पड़ रही है। हाँ, वैसे भी अब नई अलमारी आने वाली है, पुरानी चीजें कहीं और रख देंगे। दादी, अब आप आराम कीजिए। ये सब पुराने कागज, डायरी वायरी अब किस काम के हैं? माँ, आप ज़्यादा मत सोचें। अब जमाना बदल गया है, हर चीज़ संभाल कर रखना जरूरी नहीं। माँ आप बैठिए, ये सब हम संभाल लेंगे। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ नहीं बहू, बस डर लगता है कहीं किसी दिन मैं भी पुरानी चीज न बन जाऊं। कभी कभी जो गिरता है वो तस्वीर नहीं होती, वह साथ होता है जो उम्र भर बिना कहे सब संभालता रहता है। इतनी जल्दी गिर गए जी, जैसे आप भी मुझसे थक गए हो। अगर आप होते तो कहते, कुमुदा डर मत, सब ठीक है। दादी, ये दादाजी हैं ना? हाँ बेटा, जब तक उनकी तस्वीर सामने थी मुझे लगता था वे यहीं, पर अब लगता है कि उनकी निशानियां भी मुझसे दूर जा रही हैं। दादी, आपने कभी नहीं बताया कि आपको भी किसी की कमी खलती है। क्योंकि बेटा, माँ और दादी अपने आंसू बच्चों की खुशी में छुपा देती है। माँ, पिताजी के जाने के बाद आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मांगती कैसे बेटा, जब जो चाहिए था वह याद बन चुका था। माँ, आप सबका सहारा बनी रही, पर आपकी थकी हथेलियां किसने थामी? नहीं दादी, जिस घर में दादाजी की तस्वीर सांस लेती है, उस घर में आप कभी अकेली नहीं होंगी। नहीं दादी, आप और दादाजी हमारे संस्कार हो, और संस्कार कभी बोझ नहीं होते। हम वादा करते हैं दादी, आपकी खामोशी और दादाजी की तस्वीर दोनों की जिम्मेदारी हमारी होगी। अगर ऐसा है तो मेरे आंसू सार्थक हो गए। आज लगा मेरे जाने के बाद भी यह घर घर ही रहेगा। संस्कार सिखाए नहीं जाते, वे महसूस किए जाते हैं। जिस घर में बीते हुए लोग सम्मान से याद किए जाते हैं, वहाँ भविष्य कभी अनाथ नहीं होता। आज इन बच्चों ने तस्वीर नहीं ली, उन्होंने एक पीढ़ी का दर थाम लिया, और यही संस्कारों का सृजन सच्चे रूप में पूर्ण हो